तो है एवरीवन, हम लोग फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, बकरीद। बकरीद पर निबंध कैसे लिखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। इस तरह से हमें लिख रखा है, उस तरह से आपको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आपको भूमिका, उसका वर्णन, उसके बाद उसके बारे में बताना है आगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बकरीद जो है मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, और बकरीद जो है 10 नंबर का जो है आपका 10th क्लास में आना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बकरीद मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे ईद उल जुहा या ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। ये बलिदान का पर्व है। यह हर साल मुस्लिम माह के जुल हिल्ला है ना, मुस्लिम माह का जो जुल हिल्ला के 10वें दिन मनाया जाता है, जो रमजान के पवित्र महीने के समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद आता है। जुलहिल्ला जो है मुस्लिम का महीना जो है हम लोगों का, उसके जो है 70 दिन बाद हमें मनाया जाता है कौन सा पर्व, बकरीद। ये आपको याद रखना है। आप समझते हैं इसके बारे में अच्छे, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है बकरीद जो है मुसलमान का एक पवित्र त्यौहार है। इसे ईद उल जुहा या ईद उल अजहा भी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। और ये एक बलिदान का पर्व है, ये आपको याद रखना है। ये हर साल मुस्लिम महीना के हिसाब से जो है जुलहिल्ला के 10वें दिन, यानी जो रमजान के पवित्र महीने के समाप्ति के लगभग कितना 70 दिन बाद आता है। तो ये आपको याद रखना। अब इसका वर्णन, मतलब आप समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, माना जाता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम को ईश्वर की ओर से हुक्म आया कि वह अपनी सबसे प्यारी वस्तु की कुर्बानी दे दे। हजरत के लिए उनका बेटा सबसे अधिक प्यारा था, क्योंकि मतलब क्या कि वहाँ से पैगंबर हजरत इब्राहिम को ईश्वर की ओर से एक हुक्म आया कि तुम्हारी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसे तुम कुर्बानी दे दो। तो उसके लिए उनका बेटा सबसे प्यारा था। ईश्वर का हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर थी। मतलब जो हजरत इब्राहिम जो थे ईश्वर को बहुत ज़्यादा ही मानते थे, तो उनके लिए वो जो है पत्थर की लकीर थी। वह उसे मानने के लिए तैयार थे कि जो भी आप कहेंगे हम तैयार हैं। कुर्बानी से पहले उन्हें इस विषय पर बेटे से बात की कि देखो यार, तुम ही सबसे प्यारे हो, तो कुर्बानी देना पड़ेगा। बेटा ने पिता के फैसले को ही सही बताया और हंसते हंसते कुर्बान हो गया। उन्होंने कहा कि चलिए, अगर खुदा की यही मर्जी है तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पिता और बेटे की भक्ति को देखकर ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने हजरत के बेटे को जीवन दान दे दिया, यानी उसके जगह पे कोई दुम्बा रख दिया, उसी के स्थान पे जो है उसका जो है ये होता है। ये बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है। तब से लेकर आज तक इसे मनाया जाता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि मतलब एक तरह से आप समझिए कि इम्तहान लिया जा रहा था हजरत इब्राहिम से कि क्या वो दे पाते हैं या नहीं। इसको देखकर जो है मतलब हमारे जो ईश्वर है वो खुश हो गए और जो है उनके बेटे को जीवन दान दे दिया। तो आगे देखते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि बकरीद की तैयारी त्योहार के कई दिन पहले से आरंभ हो जाती है। हाँ भाई, बकरीद आने वाली है, तो तैयारियां जो है कई रोज पहले से हो जाती है। इस त्योहार में बकरे की कुर्बानी का विधान होता है, यानी बकरे का कुर्बानी दिया जाता है। इसका एक भाग परिवार के लिए, मतलब बकरे का जब कुर्बानी किया जाता है तो इसका एक भाग जो है, मतलब उसका गोश्त जो होता है उसे काटते हैं, तो उसे इसका एक भाग जो होता है वो परिवार के लिए होता है। जो उसका दूसरा भाग होता है संबंधियों के लिए होता है, यानी जो रिश्तेदार होता है उसके लिए। तथा तीसरा भाग जो है गरीबों में बांटने के लिए बांटा जाता है, ठीक है। यह त्यौहार दुनिया भर में मुसलमानों के लिए काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है, यानी पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है ये बकरीद का त्यौहार, ठीक है। अब समझते हैं उपहांस। चलिए, तो उपहांस में क्या है, कुर्बानी को हर धर्मशास्त्र मानी आखिरकार उपहांस का मतलब हुआ कि अल्टीमेटली बात क्या है, ठीक है। इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है या फिर क्या चीज़ें हैं। तो कुर्बानी को हर धर्मशास्त्र में भगवान को पाने का सबसे प्रबल हथियार माना जाता है कुर्बानी को, ठीक है। हिंदू धर्म में जहां हम कुर्बानी को त्याग से जोड़कर देखते हैं, वहीं मुस्लिम धर्म में कुर्बानी का अर्थ है खुद को खुदा के नाम पर कुर्बान कर देना, यानी अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना। तो ये है आपका जो था क्या था, कुर्बानी पर निबंध। और आप इस तरह से बड़ा ही प्यारा सा चीज़ें आप लिख दोगे ना, तो आपको जो है 5 नंबर, सॉरी 10 नंबर जो है आपको इजी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब यार।